अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ घंटे में अमेरिका पहुंचेंगे ज़ेलेंस्की। अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात होने वाली है ज़ेलेंस्की की। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन का मुद्दा उठाएंगे। ज़ेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात होगी और ट्रंप से पहले मुलाकात विवादों में रही, उसके बाद मुलाकात अच्छी हुई, लेकिन अब मुलाकात में क्या कुछ होगा, क्योंकि यूएन में यूक्रेन का मुद्दा उठाने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की। इस बीच पुतिन पर भड़के हैं ट्रंप के दूत कीथ केलॉग। उन्होंने कहा है कि पुतिन अच्छे आदमी नहीं है, जो किया वो नृशंस है। तो कीथ केलॉग ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पुतिन अच्छे आदमी नहीं है, जो किया है उन्होंने, जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया है और जिस तरह से युद्ध जारी है वो नृशंस है। तो रूस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। दक्षिणी रूस के क्रास्नोदार में ड्रोन हमला हुआ है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन को उसने मार गिराया है। एक और बड़ी खबर, रूस के क्रास्नोदार के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन अटैक के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। ये तस्वीरें क्रास्नोदार की देख रहे हैं आप। यहाँ पर रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। ड्रोन हमले में कई घरों को नुकसान भी पहुंचा और इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन की जमीन को लेकर पुतिन का बड़ा खेल शुरू हो गया है। जीती हुई जमीन अपने लड़ाकों को दे रहे हैं पुतिन। नेशनल रेजिस्टेंस सेंटर ने इसे औपनिवेशिक नीति कहा है। तो जीती हुई जमीन लड़ाकों को दे रहे हैं पुतिन, ये कहा जा रहा है। ये एक बड़ा प्लान है पुतिन का, जो यूक्रेन की कब्जाई हुई जमीन को लेकर अब सामने आया है, जिसमें वो जमीन जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है उसे वो अपने लड़ाकों को दे रहे हैं। तो यूक्रेन की जमीन का सौदा, लड़ाकों को मिलेगा इनाम। पुतिन ने अपने लड़ाकों को जमीन देने का वादा किया है। कब्जाई हुई यूक्रेनी भूमि समर्थक लड़ाकों में बांटी जाएगी। नेशनल रेजिस्टेंस सेंटर ने औपनिवेशिक नीति करार दिया है। पहले इंटरनेशनल कानून और मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके दरअसल मायने क्या है समझिए। लड़ाकों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं पुतिन। स्थायी नियंत्रण रखने की मजबूत रणनीति है ये। आगे क्या होगा, दोनों तरफ से जंग में तेजी आएगी, राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बाद भी रूस बीते 43 महीनों से जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह उसकी ऑयल इकोनॉमी को माना जाता है, जो बीते 50 दिन से यूक्रेन के टारगेट पर है। यूक्रेन लगातार रूस के तेल ठिकानों और रिफाइनरी पर हमले कर रहा है, जो सफल भी हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इन सफल हमलों के पीछे यूक्रेन के यूक्रेन हथियार माने जा रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन्स को रोकना रूस के लिए अब मुश्किल हो रहा है। रूस की सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर सफल ड्रोन हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद समारा में धुंधु कर जलती रूस की ऑयल रिफाइनरी। वोल्गोग्राद में ऑयल पंपिंग स्टेशन ड्रोन अटैक में तबाह। बीते 24 घंटे में हुए ये धमाके रूसी शहरों पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है, जिनकी गूंज मॉस्को तक सुनाई दी। यूक्रेन ने रूसी ऑयल रिफाइनरी से लेकर पंपिंग स्टेशन तक को दहला डाला। खास बात है कि ये सभी हमले मेड इन यूक्रेन ड्रोन से किए गए थे, जिसे रूसी डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे। रूस के लिए मुसीबत बन चुके यूक्रेन के स्वदेशी हथियार कौन से हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बीते 24 घंटे में रूस के ऑयल नेटवर्क पर हुए हमले और नुकसान के बारे में आपको बताते हैं। यूक्रेन हमले में क्षतिग्रस्त सारातोव ऑयल रिफाइनरी में सालाना 5.8 मिलियन टन तेल की रिफाइनिंग होती है। यह रूस के कुल तेल उत्पादन का 2.2%। समारा की नोवो कोइबीशेवस्क ऑयल रिफाइनरी की क्षमता 8.8 मिलियन टन है। यह रूस के टॉप 10 प्लांट्स में शामिल है। वोल्गोग्राद में पंपिंग स्टेशन पर हमले से कई इलाकों में ऑयल की सप्लाई ठप हो चुकी है।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH